स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं सरिता शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट जो हमारी सीरीज चल रही है 11वीं क्लास के लिए, उसमें सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम कितनी जगह लिखते हैं? एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। सेकंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पे 4000 का डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एसेट्स में से माइनस होगा और P&L में डेबिट साइड आएगा। देन थर्ड, राइट ऑफ बैड डेट्स। अब आज हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं कि क्वेश्चन में भी बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रायल बैलेंस में बेटा आपको दिया होता है, वो ओल्ड कहलाता है, पुराना, और जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है वो न्यू कहलाता है, न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन। तो हमें क्या करना है, पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो हम डेटर में से 1 बाय 1 माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे बैड डेट्स और उसमें जो न्यू बैड डेट्स हुआ है दोनों को प्लस करके लिखेंगे। कैसे, मैं अभी आपको कर बताती हूँ। लास्ट फोर एडजस्टमेंट 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। ड्यू जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। 400 रुपए अभी रिपेयर के देना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा और वो हम रिपेयर में प्लस करेंगे। और क्या कहा था मैंने, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो कितनी जगह जाते हैं? 2। अगर यहाँ पे कोई चीज एडजस्टमेंट किया है, आपने प्लस किया है, तो आप इधर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, और यदि आपने कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे माइनस किया है तो वो अपोजिट साइड जाएगा, लेकिन प्रीपेड एडवांस के नाम से। जैसे कि क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, ट्रेडिंग P&L दोनों एक साथ में और बैलेंस शीट। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हम यहां पर लिखेंगे सॉरी, ऊपर सेल्स के लिए मैंने जगह छोड़ी है। क्लोजिंग स्टॉक है 14,500 और यही क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी पे 4000 का डेप लगेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या होती है? असेट। ये लिखा मैंने, प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 40,000। इसमें से मैं 4,000 का डेप माइनस कर दूंगी, बाहर कितना आएगा? 36,000। देन राइट ऑफ बैड डेट, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो न्यू है, अब ऐसा होगा, और जो पुराना बैड डेट्स है वो 2,000 है, मतलब 2,000 तो हमारे डूब चुके हैं और होने वाले हैं 5,000 और, तो टोटल हमारा बैड डेट्स कितना हुआ? 7,000। तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में से माइनस करना है। तो क्वेश्चन में डेटर्स कितने के दिए हैं बेटा? सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 24,000 के, जिसमें से हमारा न्यू बैड डेट्स हुआ है 5,000 जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, तो बाहर कितना आएगा? 19,000। अब सुनिए बेटा, जो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स में आप माइनस करते हो वो सब एक तरह से आपका लॉस हुआ, नुकसान हुआ। आपके 5,000 रुपए डूबे, आपके प्लांट एंड मशीनरी पे 4,000 का डेप लगा, तो जो भी एसेट्स में से यहाँ आप लेस करते हो वो सब P&L में डेबिट साइड आता है। क्यों? क्योंकि डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम यहां लिख देते हैं टू डेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000 और टू न्यू बैड डेट्स है, तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ बैड डेट्स हम वो लिख लेते हैं, वो दे रखा है बेटा 2,000 का, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बैड डेट्स 2,000, और कितना और हो गया? 5,000 और, तो हम और लिख देंगे एड न्यू बैड डेट्स 5,000।
और टोटल हो गया हमारा बैड डेट्स कितना 7000। सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया है वो बैड डेट्स और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो बैड डेट्स, दोनों मैंने यहाँ पे क्या करके लिखे हैं, प्लस करके। देन 400 इज ड्यू फॉर रिपेयर्स। मैंने आपको सिखाया है कि पहले हमें एडजस्टमेंट ही करना है ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो। तो हम रिपेयर्स भी डाल देते हैं, पीएनएल में आएंगे रिपेयर्स। रिपेयर्स कितना है बेटा 500 और 400 ड्यू है, 500 और एड आउटस्टैंडिंग 400 और हो गया, टोटल हो गया 900। फिर वही बात, एडजस्टमेंट कितनी जगह जाते हैं, 2 जगह। तो अगर मैंने यहाँ आउटस्टैंडिंग प्लस किया है तो आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में भी आएगा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 400। अब हमने अपना एडजस्टमेंट का काम कंप्लीट कर लिया है। अब हमें सिर्फ अपनी टर्म्स को पढ़ते जाना है और जो चीज जहां आती है वो वहां पर लिखते जाना है, क्योंकि अब हमें एडजस्टमेंट की तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले दिया है कैपिटल, कहां आती है कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउट यानी कि परचेस रिटर्न। तो उसके लिए पहले मुझे परचेस देखना होगा। तो परचेस हमारा क्वेश्चन में दिया है 1,05,000, जिसमें से हम रिटर्न आउटवर्ड माइनस करेंगे यानी कि 5,000। तो बाहर कितना आएगा बेटा 1 लाख रुपीस। ये परचेस, याद करो मैंने ट्रेडिंग में क्या सिखाया था, ओपनिंग, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग। और 5 एक्सपेंसेस आते हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, कोयल, फ्यूल, पावर। इस तरह से 4-5 एक्सपेंसेस हमें यहाँ आते हैं, वेजेस बस। और बाकी सारे खर्चे कहाँ आते हैं, पीएनएल में। हमें सिर्फ ट्रेडिंग में जो आता है वो याद रखना है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ डाल देंगे, पीएनएल में। अब आगे आता है रिटर्न आउटवर्ड के बाद सेल्स। सेल्स कहाँ आएगा, क्लोजिंग इधर क्रेडिट साइड। सेल्स दिया हुआ है हमें 1,64,000। मैंने फिर इसे अंदर लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर रिटर्न आउटवर्ड दिया हो तो कहीं ना कहीं रिटर्न इनवर्ड भी होगा। देखिए हो है 3,000, तो लेस रिटर्न इनवर्ड। कस्टमर्स ने माल रिटर्न किया, हमारे पास माल रिटर्न होकर आया है 3,000 रुपीस। तो बाहर आएंगे 1,61,000। नेक्स्ट बिल पेबल, बिल पेबल हमें बिल पे करना है, हमारी लायबिलिटी है। कितना बेटा 5,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सन्ड्री डेटर्स हम लिख चुके हैं। ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। अभी मैं माइनस नहीं कर रही हूं क्योंकि पहले मुझे यहां से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी यहां आएगा हम पहले वो लिखेंगे, फिर ड्राइंग को माइनस करेंगे। ओके, तो ड्राइंग। नेक्स्ट परचेज हम लिख चुके हैं, रिटर्न इनवर्ड। वेजेस, वेजेस कहां आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। $50,000। देन बेटा बैंक, कैश, बैंक, ये हमारी असेट्स होती हैं। नेक्स्ट रिपेयर हम लिख चुके हैं, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक 20,000। नेक्स्ट रेंट, रेंट कहां आएगा, पीएनएल में।
अकाउंट में आएंगे। $8,000। ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस कुछ लोगों को लगता है कि ट्रेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, व्यापार के खर्चे, ट्रेडिंग के खर्चे जो इनडायरेक्ट होता है पीएनएल में आएगा बेटा। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है 7,000। क्वेश्चन में दिया हुआ बैड डेब्ट्स वो ओल्ड है, मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं। कैरिज इनवर्ड और फ्यूल एंड पावर। कैरिज इनवर्ड, कैरिज, कार्टेज, फ्रेट, जब भी हम कहीं से माल खरीदकर फैक्ट्री में लाते हैं तो उसे कहते हैं इनवर्ड। वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, परचेज से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो कहां लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू कैरिज इनवर्ड 1500 और फ्यूल एंड पावर कितना है 1000। आपको ट्रेडिंग पीएनएल एक ही लाइन में बनाना होता है, थोड़ी सी स्पेस ट्रेडिंग के लिए छोड़े और थोड़ी सी पीएनएल के लिए। ओके, तो देखिए कैसे एक ही बार में मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे बार बार ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग बनाना है फिर पीएनएल फिर बैलेंस शीट, नहीं, हम पूरा क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। तो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको ये वाली साइड ज्यादा दिख रही है क्योंकि 1 लाख और 50 तो यही हो गए। तो मैं पहले इधर का प्लस करती हूँ, 20 और 1 लाख, 120, 170, देन 8,000, देन 15 और 1 2,500, ये आपका आया 1,80,500, जिसमें से मैं 1,61,000 एंड 14,500 माइनस करूंगी तो आया 5,000। देखिए आपका आंसर आ रहा है ग्रॉस लॉस 5,000। इस तरफ यदि आंसर बैलेंसिंग फिगर में आता है तो हम उसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस, सीडी कितना 5,000, ये आ गया 1,85,000, 1,85,500। अब थोड़ा सा मुझे स्पेस की जरूरत है तो मैं ये डेट को नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा, टू डेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 4,000, ताकि मुझे ये ग्रॉस लॉस को यहाँ ट्रांसफर करने के लिए स्पेस मिल जाए। अब देखिए ये जो ग्रॉस लॉस 5,000 इस तरफ है, ये क्रेडिट में है, जब ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा तो यहां से कहां आएगा, डेबिट साइड। तो हम यहां लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस बीडी कितना 5,000। अब बेटा फिर से देखो, इस तरफ कोई इनकम नहीं है, ये पीएनएल है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट में ही आए हैं, लॉस भी आपको डेबिट में ही है, आपको क्रेडिट में एक भी इनकम नहीं हुई है। इसका मतलब क्वेश्चन में यहां पर भी अभी क्या आएगा, नेट लॉस। अब इसका टोटल करेंगे हम, 5,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 4,000 प्लस 7,000 और प्लस 4,000, देन आंसर विल बिकम 27,900। ये भी हमारा लॉस हो गया। क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस होकर लिखते, लॉस है तो कैपिटल में से क्या होगा बेटा, माइनस। तो पहले लेस नेट लॉस, 27,900 पहले मैं माइनस करूंगी तो आया 72,100, उसमें से मैं 10,000 और माइनस कर दूंगी, जैसा कि आएगा 62,100। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन सही हुआ है या गलत।
तो मैं दोनों तरफ का टोटल लगाऊंगी 62,100, 400 प्लस 12,000 प्लस 5,000, तो आया 79,500, जो कि आपके आंसर में दिया हुआ है। यानी कि मेरा पूरा क्वेश्चन सही है। मैं इस तरफ भी चेक कर लेती हूँ। 10,000, 19,000, 14,500 और 36,000। या मेरा दोनों तरफ का टोटल सेम आया है, दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन पूरा करेक्ट है। ये बना ट्रेडिंग, ये बना P&L और ये बना बैलेंस शीट। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आपके सामने आऊंगी। प्लीज अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।